सर, मुझे धुंधला दिख रहा था। आपने जाँच करने के बाद बताया कि मुझे कैटरेक्ट है। तो सर ये होता क्या है? देखिए, कैटरैक्ट के बारे में समझने के लिए आपको पहले ये जानना ज़रूरी है कि आँख के अंदर क्या-क्या पार्ट्स होते हैं। जब हम आँख की बात करते हैं, तो सबसे आगे आँखों की पुतली होती है, बीच में आँखों का लेंस होता है, इसके पीछे आँखों का पर्दा होता है और आँखों की नसें होती हैं। जो आँखों का लेंस होता है, वो जनरली क्रिस्टलाइन क्लियर होता है, पारदर्शी होता है। लेकिन लेंस के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, उसमें एज के साथ डीनेचुरेशन होने की वजह से उसमें सफ़ेदी आने लगती है। तो जो पहले लेंस क्लियर था, वो अब सफ़ेद होने लग गया है। तो इसी लेंस में सफ़ेदी को हम कैटरैक्ट कहते हैं, जिससे आपके देखने की जो क्षमता है, वो कम होती चली जाती है और आपको कम दिखने या धुंधला दिखने लगता है। लेकिन सर ये मुझे ही क्यों हुआ कैटरेक्ट? क्या मैं इससे बच सकता था? देखिए, कैटरैक्ट का मोस्ट कॉमन कॉज़ एज रिलेटेड सेनाइल कैटरैक्ट ही होता है। एज रिलेटेड मतलब उम्र के साथ होने वाली प्रॉब्लम्स। क्या आप इससे बच सकते थे? जवाब है नहीं। जो भी दुनिया में आया है, सभी को कैटरैक्ट होना है एक सर्टेन एज के बाद। ये कभी भी हो सकता है, किसी को 50 इयर्स में भी हो सकता है, किसी को 60 इयर्स में भी हो सकता है, किसी को 70 इयर्स में भी नहीं डेवलप हो सकता है। तो आपकी आंखों में कब कैटरैक्ट डेवलप होगा, ये कहना बड़ा ही मुश्किल काम है। बट हाँ, कैटरैक्ट डेवलप होगा आज नहीं तो कल, ये बात पक्की है। उम्र के साथ होने वाली ये प्रॉब्लम्स हैं या ये चेंजेस हैं लेंस में, तो ये सभी के साथ होने हैं, तो जाहिर सी बात है आपके साथ भी होंगे। कैटरैक्ट के कुछ रेयर कॉजेज भी होते हैं। जब हम कैटरैक्ट की बात करते हैं, तो कैटरैक्ट अर्ली एज में यानी पैदाइशी बच्चों में भी हो सकता है, जिन्हें हम पीडियाट्रिक कैटरैक्ट कहते हैं, या अर्ली एज में स्टेरॉइड यूज करने की वजह से भी हो सकता है, या अगर आंख में चोट लग गई हो उसकी वजह से भी कैटरैक्ट हो सकता है। तो कैटरैक्ट कब होगा ये कहना बड़ा मुश्किल काम है, बट एज रिलेटेड सेनाइल कैटरैक्ट सभी की आंखों में होगा, इससे कोई भी नहीं बच सकता है। सर ये कैटरेक्ट को मोतियाबिंद भी कहते हैं ना? तो सर मुझे ये काला वाला मोतियाबिंद हुआ है या सफ़ेद वाला? या दोनों हुआ है? जब हम कैटरैक्ट या मोतियाबिंद की बात कर रहे हैं, तो मोतियाबिंद की बात करें तो हम इन जनरल सफेद मोतियाबिंद की ही बात कर रहे होते हैं। काला मोतियाबिंद एक दूसरी बीमारी है। इसके बारे में हमने सेपरेट एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो वो डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूँ, तो जब मैंने बताया था कि आँख के अंदर पार्ट्स होते हैं, तो ये आँख का लेंस होता है, ये आँख की नसें होती हैं। तो मोतियाबिंद यानी सरल भाषा में कहें तो सफेद मोतियाबिंद, लेंस में सफेदी आने को हम सफेद मोतियाबिंद कहते हैं या इन जनरल मोतियाबिंद कहते हैं। जब हम काले मोतियाबिंद की बात करें, तो वो लेंस की बीमारी नहीं है, वो आंख के नसों की बीमारी है। आंख के अंदर प्रेशर बढ़ने की वजह से जो आंख की नसें होती हैं वो सूखने लगती हैं, जिसे हम काला मोतियाबिंद कहते हैं। तो सफेद मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद दो अलग अलग चीजें हैं, इनको मिलाना नहीं चाहिए। सर मुझे कितना परसेंट कैटरेक्ट हो गया है और इसका इलाज क्या है सर? देखिए, जब हम कैटरैक्ट की बात करते हैं, तो जैसा आपने पूछा कि कितना परसेंट कैटरैक्ट हो गया है, तो एज आई सर्जन्स हम कैटरैक्ट को परसेंटेज वाइज ग्रेड नहीं करते। जब हम कैटरैक्ट की ग्रेडिंग की बात कर रहे होते हैं, तो कैटरैक्ट भी बहुत टाइप का होता है। कॉर्टिकल कैटरैक्ट होता है, न्यूक्लियर कैटरैक्ट होता है, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट होता है। तो ये कभी भी परसेंटेज के तौर पे ग्रेड नहीं किया जाता है। न्यूक्लियर कैटरैक्ट, कैटरैक्ट जो न्यूक्लियर टाइप का हो, उसकी ग्रेडिंग अलग होती है, कॉर्टिकल कैटरैक्ट की ग्रेडिंग अलग होती है और पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट की ग्रेडिंग अलग होती है। रही बात कि इसका इलाज क्या है, तो इसका इलाज ऑपरेशन ही है। कैटरैक्ट कभी भी दवाइयों से नहीं हट सकता, कभी भी आंख के चश्मे के नंबर से कैटरैक्ट का समाधान नहीं हो सकता। कैटरैक्ट का एकमात्र इलाज ऑपरेशन ही है, जो कि आज नहीं तो कल आपको करवाना ही होगा। सर क्या ये मेरा कैटरेक्ट ऑपरेशन के लायक हो चुका है? और ये मुझे कब कराना चाहिए? देखिए, जब हम कैटरैक्ट के ऑपरेशन की बात करते हैं, तो ये कहना कि आपकी आंखों में कैटरैक्ट का ऑपरेशन कब करवाना चाहिए, ये दो सवालों पे निर्भर करता है। पहला सवाल कि कैटरैक्ट की वजह से आपको डे टू डे लाइफ में कितनी दिक्कतें महसूस हो रही हैं। कैटरैक्ट की वजह से आपको धुंधला दिखने लगता है, आँख के सामने धुंध जैसे कोहरा छा जाता है वैसा महसूस होने लगता है। आपको रोशनी में निकलने में दिक्कत होती है, रोशनी में आपकी आँखें मीच जाती हैं, या आपको शब्द जो हैं वो फटे-फटे नज़र आते हैं, या एक के ऊपर एक चढ़े हुए नज़र आते हैं। तो ये आपके सिम्पटम्स पे भी डिपेंड करता है। तो एक सवाल तो ये हुआ। दूसरा सवाल जो आपके आँख के डॉक्टर हैं वो देख के बता सकते हैं कि कैटरैक्ट की ग्रेडिंग क्या है।
अर्ली कैटरैक्ट है कि इमेच्योर सेनाइल कैटरैक्ट है कि पूरा पक चुका है मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन में ये दो चीज़ों का जवाब देना हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पहले के ज़माने में जब हम बात करते थे तो हम सोचते थे कि मोतियाबिंद जब पक जाएगा तभी हमें ऑपरेशन करवाना चाहिए। नहीं, आज के ज़माने में चूंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है तो हमें मोतियाबिंद के पकने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जब अगर मोतियाबिंद पक जाता है तो आपकी रोशनी ज़ीरो हो जाती है। ज़ीरो हो जाती है तो उसमें आपको देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। इसके अलावा जो मोतियाबिंद होता है वो पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। तो इसके ऑपरेशन करवाने वाले को भी दिक्कत होती है और करने वाले को भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अभी अगर आपका मोतियाबिंद पका हुआ स्टेज पे नहीं है, इमेच्योर स्टेज पे है, तो उसका ऑपरेशन छोटे चीरे से किया जा सकता है। अदरवाइज अगर बहुत पक जाता है मोतियाबिंद, पत्थर की तरह सख्त हो जाता है, तो वो कई बार बड़े चीरे से भी ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। जब मैंने बता रहा था कि मोतियाबिंद को हम ग्रेड करते हैं तो न्यूक्लियर कैटरैक्ट होता है, कॉर्टिकल कैटरैक्ट होता है, पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट भी होता है। तो पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट ऐसा कैटरैक्ट है जो आपके बिल्कुल विजन के बीचों बीच आ रहा होता है। तो पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट में अर्ली कैटरैक्ट में भी हमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें महसूस होने लगती हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ये नहीं हो सकता कि हमें कैटरैक्ट का ऑपरेशन कब करवाना है। कैटरैक्ट का ऑपरेशन आपके प्रॉब्लम और जो आपके आँख के डॉक्टर हैं उनके ग्रेडिंग पे भी डिपेंड करता है कि आपके ऑपरेशन जो आँख का होना है वो आपके लिए बेस्ट सूटेड टाइम कब है। ये जो कैटरैक्ट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज हमने शुरू की है, इसका मेन एम ये होता है कि आपके मन में जो कैटरैक्ट से रिलेटेड सवाल हैं उसका एक साथ ही जवाब मिल जाए। ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। आगे पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएंगे। अगर इस वीडियो से आपको सहायता मिली हो और आपको अपने कैटरैक्ट सर्जरी करवाने के बारे में डिसीजन लेने में थोड़ी मदद मिली हो तो इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे हम आँख से जुड़ी हुई बातें करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो आपको आँख से जुड़ी हुई जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका हम समाधान आपको बता सकें और गाइड कर सकें और इन जनरल पब्लिक को अवेयर कर सकें अपनी आँखों के लिए। ऐसे ही आप खुश रहें और अपनी आँखों का ख्याल रखें। नमस्कार।